बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू हमलावर है बीजेपी पर, तो वहीं बीजेपी जो है वो जेडीयू पर हमलावर है। आपस में नूरा कुश्ती चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 24 से 25 तक रिश्ता क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है। आखिरकार चल क्या रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है कि आखिरकार इस तरीके से सरकार में बैठे हैं दल और उसके बाद ये नूरा कुश्ती क्या चल क्या रहा है ये। कि एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, किस रूप में चल रही है, सर्कस चल रही है कि सरकार चल रही है, बताने की जरूरत तो है नहीं। जो बड़ा घटक दल है, जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में दो दो उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के, वो अपने ही सरकार के क्रियाकलाप पर, कानून व्यवस्था पर, सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के इम्प्लीमेंट नहीं होने के सवाल पर सवाल खड़ा करती रहती है। क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जदयू से बड़ी हुई है, अपना ठसक दिखाना चाहती है। नीतीश कुमार जी जो नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, उन पर भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार के हित में नहीं हो रहे हैं ना। बिहार का सर्वांगीण विकास के हित में भारत सरकार की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। विशेष अवसर कैसे हम इन गरीब राज्यों को दें कि ताकि विकसित राज्यों की श्रेणी में आए, इस पर भाजपा चर्चा नहीं करती है। भाजपा क्या चर्चा करती है कि कौन रीजनल पार्टियां कमजोर हो, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए, कैसे तोड़जोड़ किया जाए, इसी की चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती है। और भाजपा तो यहाँ तक उतारू हो जाती है, कहने में कोई परहेज नहीं करती कि फलना उपेंद्र कुशवाहा है क्या, तुमको पता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये जानकारी का अगर अभाव है तो जानकारी प्राप्त करना चाहिए जदयू कार्यालय से फोन करके कि कौन है। अगर ये इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आता, समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है। एक तरफ नूरा कुश्ती हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष मौन है, क्यों? विपक्ष बिहार के सभी हालातों पर अपनी पैनी नजर रखती है। हम बिहार की तरक्की और खुशहाली के लिए राजनीति करते हैं। विपक्ष का जो नैतिक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन के लिए हम आगे बढ़े, चाहे सिंचाई हो, पढ़ाई हो, कार्रवाई हो, सुनवाई हो, बेहतर सरकार चले बिहार के अंदर में, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। इन प्राथमिकताओं में हमने इन चीज़ों को शामिल किया है। लेकिन जो लोग अब जनता दलियों को एक राज्य में 5 सीट थी, उसको एलिमिनेट कर दी। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि कई बार जदयू ने ये बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी के एलिमिनेट करने से किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आप लगातार प्रयासरत हैं, क्योंकि तोड़ जोड़ की राजनीति में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, संसाधन से पूरी तरह से लैस है, उसका इस्तेमाल करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है। नीतीश कुमार जी को जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष हमलावर होते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि विपक्ष भी उतना कड़ा हमला करती है। हम करते हैं मुद्दों के आधार पर हमला, हम करते हैं विकास के लिए हमला, हम करते हैं सत्ता की प्राप्ति के लिए हमला नहीं करते हैं कि हम सत्ता में साथ भी हैं और हम चाहते हैं अस्तित्व ही समाप्त कर दो उन पार्टियों को जो पार्टी नेतृत्व कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा पर तो आप लोग पर भी हमला कर रहे हैं, जगदानंद सिंह को कह रहे सठिया गए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी उनके गठबंधन के पार्ट हैं, वो हमारे दल के गठबंधन के पार्ट अभी नहीं है। सवाल वो नहीं उठता है वो क्या बोल रहे हैं। विपक्ष है तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलने से मनाही थोड़ी है, तो आप लोग जानते ही है। कुछ लोग बोलते रहते हैं, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत थोड़ी है। सवाल है कि कभी कभी किसी के मन में कुछ आता है, बोल देते हैं, लेकिन यह आकलन नहीं करते हैं कि जिस व्यक्ति पर हम हमला कर रहे हैं उस व्यक्ति का सामाजिक राजनीतिक योगदान क्या है इस राज्य के अंदर में। कुछ खेला करने जा रहे हैं क्या आप लोग? कौन सी के खेला? खेला तो भाजपा कर दी महाराष्ट्र में। अपने ही सहयोगी दल जो लंबे समय तक उनके साथ रह करके काम किया, जब उसको नहीं पकड़ सकते भाजपा, तो भाजपा के बारे में कुछ कहने के लिए कुछ प्रमाण की जरूरत है क्या? 2024 बिहार की राजनीति देश की राजनीति को तय करेगा। और इस बात को याद रखिए
बिहार जब जब भी अंगड़ाई लेती है तो देश परिवर्तन के रास्ते को अख्तियार करता है। और जिस तरह से देश पर थोपी जा रही चीज़ें, निवाले पर टैक्स हो, केंद्रांश का कटौती हो, संघ व्यवस्था पर हमला हो, अधिनायकवाद का थोपा जाना हो, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की बात हो, मजहबी दीवार खींच करके पोलराइजेशन की राजनीति करने की बात हो, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। इसीलिए मेरा मत साफ है कि बयानों से ज़्यादा अब बिहार के हित की बात देखें, बिहार की तरक्की और खुशहाली की बात देखें। कौन व्यक्ति क्या बोलता है, कभी कभी कुछ लोग बोल जाते हैं मनोरंजन बस। राजनीति में मनोरंजन से ज़्यादा सार्थकता की दिशा में उठने वाले सवाल पर को ही गंभीरता से लेनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं और सवाल अभी भी जारी है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वनिष्ठ नेशन के साथ नमस्कार।